श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, उनकी परम आराधनी भगवती जानकी जी महारानी अष्टयाम सेवा में सम उपस्थित दुर्भंजन मारुतनंदन हनुमंत लाल जी महाराज, त्याग तपस्या तितिक्षा की मूर्ति परम वैराग्यवान निद्राज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज एवं इस प्रतिष्ठित स्थान के संत शिरोमणि श्री बाबा माधवदास जी महाराज के चरणों में सादर नमन वंदन। आज सबको जीवन में आवश्यकता है कि वो भगवत परायण होकर के शुद्ध आहार करते हुए भगवत चिंतन करेगा, तभी भगवत स्मरण हो पाएगा। अपने आहार शुद्धो चित्त शुद्धि, जब तक आहार की शुद्धि नहीं होती तब तक चित्त शुद्ध नहीं होता। आज हमारा आहार बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है, आहार के कारण परिवार बिगड़ रहा है, आहार के कारण हम सामाजिकता के अंदर वास्तविकता में अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। हमारी वो संस्कृति रही कि हम चौके पर बैठ करके सुंदर मिट्टी से पोत करके भोजन करते थे। आज जिस बेड पर हम बैठ करके भोजन कर रहे हैं उसी पर तप करना चाहते हैं, उसी पर सोना चाहते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि पहले अपने आहार को शुद्ध करो, अपने रहन सहन को शुद्ध करो। आसन बासन रासन, ये तीन जब शुद्ध होते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है। आज ये तीनों बिगड़ चुके हैं। जिस आसन पर हम रहते हैं उसी आसन पर भोजन करते हैं। जिस बासन में मांस बन रहा है, बफे सिस्टम में लोग गंदी वस्तु को खाना प्रारंभ कर दिए हैं, उस वस्तु को हम ग्रहण कर रहे हैं। जो शराब से हम दूरी रहते थे उस शराब को अपना फैशन बना चुके हैं। तो देश समाज राष्ट्र की सुरक्षा आहार शुद्धि के द्वारा ही हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। जब हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा तो हम भगवत परायण होकर के भगवान का चिंतन करेंगे। भगवान का चिंतन करने का मतलब भगवान का चरित्र, भगवान का रहन सहन हमारे जीवन में जब उतरेगा तो भगवान कोई मानव ही संसार में आकर के भगवान की पदवी को अपने आचरणों के द्वारा ही भगवान बन जाता है। अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, जिन्हें हम बागेश्वर के नाम से जानते हैं, लोग उनको सरकार कहने लगे, भगवान कहने लगे। बहुत उनके भी कोई आयु नहीं है। बड़े बड़े महात्मा हुए जो बाबा माधवदास जी महाराज एक गुरु और महात्मा के रूप में ही नहीं, अर्थात उनको उनके शिष्य भगवान मान करके पूजा करते हैं। स्वामी हरिदास के शिष्य उन्हें भगवान मान करके पूजा करते हैं, बल्कि भगवान से भी गुरु की पदवी अत्यंत ऊंची होती है। उसको मानते हैं जो जीवन में अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वो अपने गुरु की सेवा क्यों करते हैं? वो आहार शुद्धि है। गुरु लोग क्यों नहीं करते हैं? उनका आहार सही नहीं है। सोचते अभी नहीं, जब मेरा जवानी खत्म हो जाएगी, मैं ये कार्य छोड़ दूंगा, गलत कार्य करना समाप्त कर दूंगा, तब मैं जाकर के गुरु के गुरुमुख होऊंगा। ये समय को किसी ने नहीं देखा है। समय रहते हुए लड़कपन में अगर तुमने सुधार नहीं किया, जवानी में सुधार नहीं किया, तो बुढ़ापा में सुधार होना फिर संभव नहीं है। इसलिए अब ही भल है छाण छल, बाबा हरदास जी ने कहा कि अब ही भल है छाण छल, राम नाम मन लाओ और फिर पीछे पछताओगे। जात चला है दांव, जात चला है दांव, गांव जम के जब जई हो, पूछे कि नो का हरा तब का समझी हो। बनता दाम गुलाम इन्हीं को जाना, बनता दाम गुलाम काम इन्हीं को जाना। ये सुंदर है अर्क नर्क सुन तर्क सुजाना, जमरात तुझे नर्क में डाल देंगे। बनता का गुलाम, स्त्री का गुलाम, परिवार का गुलामी करते करते बुढ़ापा आ गया और मुख से तेरे भगवत नाम स्मरण नहीं निकला। इसलिए भगवत नाम स्मरण जीवन में श्रेष्ठ है। बाबा गोस्वामी जी ने सिद्ध शब्दों में कहा है, मानस के एक सुंदर सा बड़ा विनय पत्रिका का पद है कि जीवन में जिन्होंने अपने भगवत भजन स्मरण नहीं किया उनको कहीं भी शांति और लाभ मिलने वाला नहीं। का राम राम जी जब लो तू न जपी है, तब लो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपिए। जब तक जीवन में तू भगवत नाम का स्मरण नहीं करेगा, जाप नहीं करेगा, तब तक तू कहीं चला जा,
कहा गंगा के किनारे चला जाऊं, कहा कि गंगा के तीर नीर दुख पाई है, जन्म जन्म तुझे दार्द सताई है, जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग रोई है।